बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि इसको इस तरीके से पहले लेफ्ट ले जाएंगे और फिर अभी रुक जाओ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक क्लिक से बना लो अपनी जगह कलमजार के लेजेंड लिस्ट में। सब्सक्राइब करो और चलो लिखाए नया दौर। अक्सर तालिब इल्म रे को बनाने में गलती कर जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता है कि हमने रे को किस तरीके से बनाना है। 2 हुरूफ के बजाय अक्सर 3 हुरूफ में लिख देते हैं या 3 हुरूफ के बजाय अक्सर 4 हुरूफ में लिख देते हैं और मालूम ही नहीं होता है कि हमने किस तरीके से लिखना है। ये तो रह गई रे की बात। अक्सर बच्चों की लिखाई ऐसी होती है कि दिल चाहता है कि नोटबुक वापस दे दें और इतनी रफ़ राइटिंग के बच्चों को मालूम ही नहीं होता है कि हमने किस तरीके से लिखना है। कुछ बच्चों की तो लिखाई ऐसी होती है दिल करता है कि सफाई वालों की ड्यूटी उनके रजिस्टर पर लगवा दें। ये किसकी हैंड राइटिंग है भाई? थोड़ा सा साफ लिख नहीं सकता था क्या? मेरे तो कमर दर्द करने लगी है सफाई कर करके। तो रे से मुतालिक आप लोगों को बताने लगा हूँ कि रे को हमने किस तरीके से बनाना होता है। आप देखेंगे कि अगर 2 हुरूफ में हमने रे को लिखना है, मिसाल के तौर पर हमने बे और रे लिखना है, इस तरीके से हम बे और रे लिखेंगे, लेकिन बच्चे इसको इस तरीके से लिख देते हैं। जब 2 हुरूफ में लिखेंगे तो बे और फिर रे, ये 2 हुरूफ में, और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो फिर ये 3 हुरूफ में शुमार किया जाएगा। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो फिर ये 4 हुरूफ में शुमार किया जाएगा, और अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये 5 हुरूफ में शुमार किया जाएगा। तो जैसे जैसे हुरूफ का इजाफा होता रहेगा वैसे वैसे लफ्ज़ की शेप चेंज होती रहेगी। जैसे कि अब जीम और रे लिखने लगा हूँ, ये देखेंगे कि आप जीम और रे 2 हुरूफ में इस तरीके से, और अगर हम इसको 3 हुरूफ में लिखते हैं तो 3 हुरूफ में ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम इसको 4 हुरूफ में लिखेंगे तो ये 4 हुरूफ में इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम इसको 5 हुरूफ में लिखते हैं तो 5 हुरूफ में ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से सीन और रे है, सीन और रे को हम 2 हुरूफ में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, अगर हम इसको 3 हुरूफ में लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम इसको 4 हुरूफ में लिखते हैं तो ये 4 हुरूफ में इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से स्वाद है, स्वाद को जब हम 2 हुरूफ में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम इसको 3 हुरूफ में लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम इसको ज़्यादा कर दें तो फिर ये देखें कि ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से तोएं और रे, इसी तरीके से ऐन और रे। ऐन और रे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको आप देखेंगे कि ऐन को हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाने के बाद फिर हम इसको नीचे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आने के बाद फिर हमने इसको बैंड देकर लाइन से नीचे ले आना है। इस तरीके से ऐन और रे लिखा जाता है 2 हुरूफ में। अगर हम बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं कि इसको इस तरीके से पहले लेफ़्ट ले जाएंगे और फिर राइट ले आएंगे, अब ये 3 हुरूफ में बन गया है। तो इसको 3 हुरूफ में अगर लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर 2 में लिखना है तो फिर हमने इसको इस तरीके से लिखना है। 3 में लिखने के लिए पहले इसको नीचे लेकर आएंगे, फिर लेफ़्ट लेकर जाएंगे और फिर हमने रे को बनाना है। अगर हमने 4 में लिखना है तो फिर हम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये है रे का तरीका। इस अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर हम इसको सही भी लिख सकते हैं, और अगर हम नहीं इसको समझ पाएंगे तो फिर हम वो मिस्टेक हमेशा ही करते रहेंगे।